आपको ध्यान होगा कृष्णा अग्रवाल जी धरना पर बैठे तो मैं आया था। गृह सचिव से मैंने माइक ऑन करा के फ़ोन का बात करा दिया, तो गृह सचिव ने उतना तो किया जितना उन्होंने कहा। मेरा प्रश्न ध्यान आकर्षण गया तो उसमें 2 बार जवाब दिया उन्होंने। एक बार थोड़ा छोटा दिया जिसमें उनकी अपनी भूमिका नहीं थी, दूसरी बार एक बड़ा दिया। मैंने दोनों ही प्रेस से शेयर कर दिया। इस बीच में एक सर्वमंगला डॉक्टर हैं, उनको धमकी मिल गई। आज हम लोग उनसे भी मिलने गए थे। कौन अग्रवाल थे, दीपक अग्रवाल, उनके घर भी मैं गया था। अस्पताल से घर आ गए हैं। तो आज मैंने फिर होम सेक्रेटरी को कहा कि भाई आपने ऐसा मत करिए कि आप खाना पूर्ति कर दिए कि हम भारत सरकार के पाले में गेंद हमने डाल दिया, क्योंकि भारत सरकार से भी राज्य सरकार को एक चिट्ठी आ गई है कि आपका प्रिंस खान को यहाँ डिपोर्ट करना है, प्रत्यार्पण करना है। उसका आवेदन मिला, गृह विभाग ने उसको विदेश विभाग को भेज दिया है। तो इसका फॉलोअप होना चाहिए। उनका ये कहना था कि वो तो विदेश में है, यहाँ बड़ी टुटपुंजिए लोग हैं, 50-100 की संख्या में हैं, बड़ी कठिनाई हो रही है। हमने कहा ये कठिनाई होगी। इस मामले में आप जिस पर भी शक हो उसको पकड़िए। और पुलिस के कई तरीके हैं। उनका घर है, द्वार है, जोगी जी जैसा कर रहे हैं, उसका 10वां हिस्सा भी तो कर दीजिए। हाँ, ये मैंने गृह सचिव से कहा। और मुझे ये लगता है कि धनबाद का जो मामला है, इस मामले में राज्य सरकार से हम लोगों ने जितनी उम्मीद की, हम मानते हैं उन्होंने अधिक कर दिया। क्योंकि जो शासन प्रशासन उनका है यहाँ, वही जिम्मेदार है कोयला की चोरी के लिए और इससे पनपने वाले अपराध के लिए। मैंने तो फिर उनसे कहा कि देखिए भाई, कोई भी IPS में चला जाता है, डायरेक्ट हो, प्रमोटेड हो, एक प्रतिष्ठा उसकी होती है। और जो नई पीढ़ी हमारी प्रशासन की है, पुलिस की है, वो उसमें से किसको अपना रोल मॉडल माने, वो उसको तय करना पड़ता है अपने सीनियर अफसरों को देखकर। तो एक यहाँ के जो सीनियर SP हैं, मुझे उनसे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, उनके प्रति मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मगर जिस व्यक्ति का प्रमोशन 1 साल पहले DIG में हो गया है, तो हाल फिलहाल में सूची बनने वाली है 2-1 दिन में ट्रांसफ़र की, उसमें तो कम से कम इनको उचित स्थान पर DIG बनाकर भेज दीजिए। ये नहीं भेजने से इस बेचारे की भी फजीहत हो रही है और माना जा रहा है कि सरकार जानबूझ के नहीं कर रही है। कुछ लोग तो हंसी मजाक में गंभीरता से कहा कि आउटसोर्सिंग में रोज़ पुलिस वाले चले जाते हैं और चौक से घेरा दे देते हैं कि आज इतना काट के तुमको हमारे यहाँ पहुँचा देना, और मशीन ला के कटवा देते हैं। इसलिए कोई कह रहे थे कि 5 साल में खाली कर दे सब, तो भी हो जा सकता है। तो मैंने गृह सचिव से भी कहा कि ये काम करिए, ये नहीं करिएगा। उन्होंने कहा कि आपसे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा आपने किया। मगर भारत सरकार के पास भी ये बात जानी चाहिए। मैंने व्यवसायियों को भी कहा कि भारत सरकार के उचित स्थान पर बात उठनी चाहिए। CISF भारत सरकार का है, यहाँ SP का ऑफिस है CBI का, और जो भारत सरकार की कंपनियों में जो कारनामे हो रहे हैं उसमें जांच से उसको कोई रोक नहीं सकता है। और एक बार आप जांच शुरू कर देंगे तो उसका दायरा बढ़ाने का अधिकार आपको है। राज्य सरकार के भी हाकिम हुक्मरान आ जाएंगे, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो CISF और CBI के होते हुए क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं तो सोचता हूँ कि लोगों को जाना चाहिए। मैं तो देखता हूँ कि जो बयान आते हैं धनबाद का, आजकल मुझे लोग भी भेज देते हैं, विधानसभा में भी मामले उठते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने भाषण में, वक्तव्य में प्रिंस खान नाम का कोई व्यक्ति है, नाम लेकर उसका जिक्र नहीं करता है। तो व्यवसायियों के अलावे लगता है कि समाज में जो सामाजिक नेतृत्व, राजनीति कर रहे हैं, वो भी उससे हड़कते हैं। क्या है ये मामला समझ में नहीं आता है। और मैंने व्यवसायियों को भी कहा कि अब आपको हिम्मत करनी होगी। डॉक्टर सर्वमंगला के यहाँ से हरदेव बाबू ने हिम्मत किया, उन्होंने बताया। तो अब कहीं से आता है तो प्रत्यक्ष परोक्ष आपको बताना चाहिए कि फ़ोन इसका आ रहा है। नहीं तो कई लोग प्रिंस खान के नाम पर यहाँ भी नाजायज उपयोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसटाइम पर आपको कॉल करके। और सबसे अधिक मुझे अचंभा तब लगा
जब उन्होंने बताया कि हम तो जाते हैं पुलिस के पास तो ये लोग हम ही लोगों को डांटते हैं कि अपना व्हाट्सएप आप बंद करके क्यों नहीं रखते हैं। अब ये प्रशासन सलाह दे कि आप नहीं आप व्हाट्सएप रखिए ही मत, ब्लॉक कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। तो इससे घिनौनी क्या सलाह प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से हो सकती है साहब। अपनी जिम्मेदारी, अगर गृह सचिव कह रहे हैं कि 40-50 ये हैं 10,000 15,000 लेकर अपराध करते हैं तो हैं तो धनबाद ही में ना। नहीं, लेकिन पिछली दफा जब आपने बात किया था गृह सचिव से कृष्णा अग्रवाल जी के मामले में, उसके बाद अभी जो दौर हुआ डॉक्टर से लेकर और व्यवसायियों को भी रंगबाजी में खत गए हैं, धमकी भी दी है, लोग सामने आए हैं, मुकर होकर कोई नहीं भी आए हैं। तो क्या लगता है आपके वार्ता के बाद और फिर आज वार्ता आपने जैसा बताया कि आपने विधानसभा में मामला उठाया था, कितना हद तक कंट्रोल हो पाएगा, फिर आपका आगे आप क्या करना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें मेरी भूमिका सीमित है जी। अब मेरे यही रह गया है ना कि मैं जाके केंद्र सरकार के दरवाजे पर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन आप मिलने का टाइम दे दीजिए, अपॉइंटमेंट दे दीजिए, मैं आपके यहाँ ये बात कह दूँ। अब इससे मुझे थोड़ा खतरा भी लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सेंटर की, उसके यहाँ मैं इसलिए नहीं मिलता हूँ कि लोग कहेंगे कि भाजपा में आने के लिए पैरवी लगाने गए हैं। ये तो एक बहाना है। नहीं, आप पहल कर मगर तो मैं करूँगा। मैं गृह सचिव और कैबिनेट सचिव जो दोनों हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी तो झारखंड कैडर के ही रहे हैं, हम लोग से अच्छे संबंध हैं उनके, तो मैं कैबिनेट सचिव और गृह सचिव से मिलकर इस बात को रखूँगा। और मुझे लगता है कि जब एक बार उन्होंने हाथ डाल दिया इसमें, तो जो नफ़ा नुकसान हो इसको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 2-3 साल में एक दहशत फैली है, वो दहशत दूर होगी नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की थोड़ी ढिलाई है, तो इस कारण से ही ऐसा हो रहा है। इसलिए मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, यहाँ के जो सीनियर एसपी हैं उनकी प्रतिष्ठा के लिए उनको यहाँ से प्रमोट करके आप यहाँ ही बोकारो में डीआईजी बना दीजिए ना, इसी क्षेत्र का डीआईजी बना दीजिए। अगर बना दीजिए, नहीं तो उनकी बड़ी फजियत हो रही है बेचारे के बारे में। हर आदमी 2 बात नया नया बता दे रहा है कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा हो रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है, मैंने गृह से जो कहा है कि जो जूनियर अधिकारी IAS IPS ज्वाइन कर रहे हैं, वो इसमें से किसको रोल मॉडल मानेंगे आपको अपने कैरियर में, तो शासन प्रशासन पर इसका लंबा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये आवश्यक है। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकली जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।